अफगानिस्तान में मोदी के भौकाल से भन्नाया चीन। पाकिस्तान को भी चढ़ गया है मोदी के नाम से बुखार। तालिबान से बाहर निकलती दिख रही हैं दोनों की गाड़ी। अब नए चक्कर में तालिबान को फंसाने की कर रहे हैं तैयारी। भारत की मार से बौखलाए चीन की खौफनाक साजिश। आतंकियों के जरिए भारत को करना चाहता है बर्बाद। दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत की बढ़ती साठगांठ से हमारे दो दुश्मनों की चूलें हिलने लगी हैं। लिहाजा वो अब इसमें रोड़ा अटकाने में जुट गए हैं। इसके लिए चीन ने पाक के साथ मिलकर बाकायदा CPEC का चारा अफगानिस्तान के सामने फेंका है। इसके जरिए उसे वो सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं जो कभी पूरे ही नहीं होंगे। विकास की ऐसी गाड़ी जो कभी पटरी पर दौड़ेगी ही नहीं, उस गाड़ी पर उसे बैठाने की कोशिश की जा रही है। श्रीलंका की तरह उसे भी बर्बाद करने की तैयारी चल रही है। चीन और पाकिस्तान इसमें जोर शोर से जुट गए हैं। यानी चीन और पाक मिलकर अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ बड़ा खेला करने जा रहे हैं, जो भारत के लिए घातक साबित हो सकता है। तालिबान के साथ उसके संबंधों की गाड़ी को पटरी से उतार सकता है। दोस्तों, पाक और चीन की इस चाल का मकसद भी यही है। हमारे दोनों ही दुश्मन देश यही चाहते हैं कि तालिबान और भारत के बीच दोस्ती की जो नई इबारत लिखी जा रही है वो आगे ना बढ़ पाए। लिहाजा वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं मोदी उसके हेडमास्टर हैं। लिहाजा जब मोदी चाल चलेंगे तो इनकी पुंगी बच जाएगी, इनके तोते उड़ने लगेंगे और फिर जो खेला होगा वो देखने लायक होगा। दोस्तों, दरअसल चीन जानता है कि भारत के रहते वो कभी भी अफगानिस्तान में अपने पैर नहीं पसार पाएगा, वहां की अकूत संपत्ति पर कब्जा नहीं कर पाएगा, श्रीलंका की तरह अफगानिस्तान को कंगाल भी नहीं कर पाएगा। यानी उसकी चाल भारत फेल कर देगा। लिहाजा उसकी टेंशन बढ़ गई है। इधर पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में अपने मंसूबे को फेल होता देख पगला गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को स्थापित करते समय उसने जो सपने देखे थे वो टूटने लगे हैं। तालिबान के साथ मिलकर भारत में आतंकवाद फैलाने की उसकी मंशा धरी की धरी रह गई है, क्योंकि तालिबान ने साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ संबंधों के लिए दूसरे देशों से रिश्ते खराब नहीं कर सकता है। मतलब भारत का तीर भी निशाने पर लग रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बीच जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। चीन की ऐसी कारस्तानी सामने आई है जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। तालिबान के खूंखार आतंकी अनस हक्कानी ने जो बताया है वो दरअसल डराने वाला है, चीन की पोल खोलने वाला है। आखिर क्या है चीन की ये पूरी कारस्तानी? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि किस तरह चीन पाक मिलकर अफगानिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, भारत के बढ़ते कदम को अफगानिस्तान में घटाना चाहते हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये धांसू वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तालिबान ने भारत को जो घाव दिया था उसकी टीस आज भी ताजा है, क्योंकि भारत आज भी उस फैसले के नतीजे भुगत रहा है। बावजूद इसके भारत अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। मानवता को ध्यान में रखते हुए उसके यहाँ मूलभूत ढांचा विकसित करना चाहता है। आमजन को दवा, कपड़ा, खाना और शिक्षा मुहैया कराना चाहता है। तालिबान भी भारत के इस रुख का सकारात्मक जवाब दे रहा है, जिसके कारण दोनों देशों के रिश्तों की गाड़ी पटरी पर चल रही है। लेकिन चीन और पाक को भारत तालिबान की ये दोस्ती रास नहीं आ रही है। लिहाजा वो इसमें अड़ंगा लगाने में जुट गए हैं। CPEC को अफगानिस्तान तक ले जाने में जुटा चीन, पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा है रणनीति। दोस्तों, पाकिस्तान में सैन्य अड्डे बनाने में जुटा चीन अब अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाने की तैयारी में जुट गया है। पाकिस्तान और चीन ने इस संबंध में रणनीति भी बनाई है। चीन का CPEC प्रोजेक्ट उसके बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है, जिसे दुनिया भर में संदेह की नजर से देखा जा रहा है। चीन की इस BRI प्रोजेक्ट में फंसकर श्रीलंका कंगाल हो गया और अब चीन ग्वादर बंदरगाह को काबुल से जोड़ना चाहता है। दरअसल चीन की यह चाल अफगानिस्तान में भारत के बढ़ते कदम को रोकने के लिए है। दोस्तों, बता दूं कि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर परियोजना में ग्वादर बंदरगाह बेहद महत्वपूर्ण है। यह अरब सागर तक चीन की पहुंच के लिए बेहद अहम बंदरगाह है। पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान और चीन ग्वादर बंदरगाह को CPEC के तहत लाने के लिए राजी हुए थे।
दोनों देशों ने मिलकर यह समझौता किया था कि वो ग्वादर बंदरगाह की पूरी क्षमता का सीपीईसी के तहत इस्तेमाल करेंगे, जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों को फायदा होगा। सीपीईसी प्रोजेक्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। यह चीन की महत्वाकांक्षी अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रमुख परियोजना है। चीन पाकिस्तान के बीच सीपीईसी परियोजना की शुरुआत साल 2013 में हुई थी। इसके तहत चीन पाकिस्तान में कई आधारभूत परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। चीन ने सीपीईसी की शुरुआत में कहा था कि वो इस प्रोजेक्ट में 46 अरब डॉलर निवेश करेगा, लेकिन 2017 के आते आते परियोजना की कीमत 62 अरब डॉलर हो गई। भारत शुरुआत से ही सीपीईसी का विरोध करता आया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत इस क्षेत्र में किसी भी तरह के विदेशी निवेश को गलत ठहराता है। दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए चीन के विशेष दूत यूई शियाओयोंग और विदेश सचिव सुहेल महमूद ने इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय में एक बैठक की है, जिसमें दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान के राजनीतिक और सुरक्षा हालात पर विचारों का आदान प्रदान किया है। इस बातचीत के बाद जारी बयान में कहा गया है कि क्षेत्रीय संपर्क के लिहाज से दोनों पक्ष सीपीईसी को विस्तारित करके उसे अफगानिस्तान तक ले जाने को लेकर सहमत हुए हैं। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तालिबानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ता के साथ बातचीत में भी सीपीईसी को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। चीनी दूत के पाकिस्तानी विदेश सचिव से मुलाकात को तालिबान राज में भी भारत के बढ़ते प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि चीन की कोशिश है कि अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के कोयला, सोना, तांबा, कोबाल्ट पर कब्जा किया जा सके। दरअसल करोड़ों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के एशिया से टकराने पर धरती पर मौजूद दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार अफगानिस्तान में इकट्ठा हो गया था। चीन की नजर इन दुर्लभ खजानों पर है। दोस्तों, इन खनिजों का खनन अफगानिस्तान की सूरत को पूरी तरह से बदल सकता है, लेकिन अफगानिस्तान से इस प्राकृतिक संपदा पर चीन कब्जा करना चाहता है। चीन की नजर अफगानिस्तान में मिले लोहा, तांबा, कोबाल्ट, लिथियम और नियोबियम के विशाल भंडार पर है, जिससे वो मालामाल हो जाएगा। चीन जानता है कि भारत के रहते उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उसके विकास के लिए ही करेगा, अपनी उन्नति के लिए नहीं। इसीलिए वो भारत के खिलाफ साजिश का कुचक्र रच रहा है। दोस्तों, चीन केवल भारत के खिलाफ यही एक साजिश नहीं रच रहा, आतंकियों को बढ़ावा देने का जो आरोप पाक पर लगता है, एक खुलासे में चीन के भी इसमें शामिल होने की बात सामने आई है। तालिबान के खूंखार आतंकी अनस हक्कानी का बड़ा खुलासा। चीन की वजह से जेल से बाहर आया पाक पर भी बड़ा आरोप। दोस्तों, तालिबान के खूंखार आतंकवादी अनस हक्कानी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद पाक और चीन दोनों की कलई खुल गई है। दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी आतंकियों का समर्थक है, उन्हें बढ़ावा देता है। दोस्तों, एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में अनस ने कहा कि वो चीन के हस्तक्षेप की वजह से मौत की सजा से बच गया था। अनस हक्कानी को तत्कालीन अफगानिस्तान सरकार के इशारे पर साल 2014 में कतर में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे अफगानिस्तान में प्रत्यर्पित कर दिया गया। उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। साल 2019 में 5 साल तक जेल में रहने के बाद अनस को अमेरिकी विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसरों के बदले रिहा किया गया। ये 2 लोग अमेरिका के केविन किंग और ऑस्ट्रेलिया के टिमोथी वीक्स थे। अनस के अलावा तालिबान के 2 अन्य आतंकवादियों हाफिज राशिद ओमरी और हाजी मिली खान को भी रिहा किया गया था। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि अनस इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में गृह मंत्री के पद पर बैठे सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई है। हक्कानी उसी हक्कानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जो पाकिस्तान के मीरान शाह में स्थित है। वो हक्कानी नेटवर्क के नेता जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है, जिस पर उसामा बिन लादेन को पनाह देने के आरोप लगे थे। इसके अलावा पाकिस्तान में हुए कई बड़े आतंकी हमलों के लिए भी हक्कानी नेटवर्क को जिम्मेदार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हक्कानी नेटवर्क के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी करीबी संबंध है। तो दोस्तों, साफ है कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान के साथ चीन का भी हाथ है, क्योंकि भारत के बढ़ते कदम से उसे जलन हो रही है। वो नहीं चाहता कि भारत उसकी बराबरी में खड़ा हो, लिहाजा वो कोई ना कोई खुराफात करके भारत के विकास की गाड़ी को पटरी से उतारना चाहता है। इसी का नतीजा है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान से भारत को बाहर करना चाह रहा है। तालिबान से उसके रिश्तों को परवान चढ़ने से पहले ही खत्म करना चाह रहा है। पाक के जरिए भारत में आतंकवाद फैलाना चाह रहा है, लेकिन भारत उसकी सारी चालें समझ रहा है। लिहाजा वो जैसे को तैसा जवाब भी दे रहा है।
जिससे चीन तिलमिला गया है। श्रीलंका में भारत के हाथों अपनी हार होती देख उसकी भौहें पहले से ही चढ़ गई हैं। अब उसे इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत अफगानिस्तान में भी उसके प्लान को फेल ना कर दे, अफगानिस्तान के खजाने से उसे बेदखल ना करा दे। इसीलिए वो ग्वादर बंदरगाह को काबुल से जोड़ना चाह रहा है। लेकिन भारत भी कम माहिर खिलाड़ी नहीं है। उसने भी श्रीलंका का उदाहरण देते हुए अफगानिस्तान को आगाह कर दिया है कि अगर पाक और चीन के झांसे में वो आ गया तो उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।